नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर। मैं हूं आपके साथ कुमार विक्रम। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भागलपुर में बेलगाम अपराधियों ने दवा दुकानदार को मारी गोली। नाथनगर थाना क्षेत्र के सिलाटर हाउस मोहल्ले में बम विस्फोट, एक घायल। समाचार संकलन के लिए पंजवारा थाना गए पत्रकार को पीट पीट कर किया अधमरा। नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने लिया मामले का संज्ञान। नाथनगर प्रखंड के नूरपुर पंचायत में 7 निश्चय योजनाओं का हुआ भंडाफोड़। अपहरण कर दामाद को उठा ले गए बंगाल। पुलिस अपराध की बरामदगी के लिए कर रहा प्रयास। पावर ग्रिड में मचा आग का तांडव। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर फल और सब्जी दुकानदारों को हाई स्कूल में कराया गया शिफ्ट। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर डॉक्टर संदीप लाल ने सभी प्राइवेट चिकित्सक से क्लिनिक खोलने की अपील। कोरोना संक्रमण के दहशत के बीच कुलपति ने अपने संबोधन से लोगों में भरी एक नई ऊर्जा। एम्बुलेंस चालक ने खोली अस्पताल प्रबंधक की पोल। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में एक और जहां लोग कोरोना संक्रमण की तबाही से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर नाइट कर्फ्यू के कारण शाम ढलते ही सुनी सड़कों पर अपराधियों का तांडव शुरू हो जाता है। एक नया मामला जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र में आया है, जहां शुक्रवार की रात करीब 3 से 4 की संख्या में आए अज्ञात अपराधियों ने मुर्तजा चक के दवा दुकानदार रंजीत कुमार शाह को गोली मार दिया है। वही इस दौरान रंजीत गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल अवस्था में रंजीत को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मायागंज में भर्ती करवा दिया गया है, जहाँ उनका फिलहाल इलाज जारी है। वहीं इस बारे में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कोरोना काल में जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार शाम 6 बजे तक सभी दुकान बंद हो जाती है। ऐसे में केवल दवाई की दुकान ही खुली रहती है, जिसका लाभ उठाते हुए अपराधियों ने यह हमला किया है। वहीं दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही सिटी एसपी पूरन झा ने मौके या वारदात पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सिटी एसपी पूरन झा की माने तो रंजीत को गोली पेट के निचले हिस्से में लगी है। उन्होंने जल्द संबंधित अपराधियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि यहाँ एक दवाई व्यवसायी रंजीत कुमार शाह को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारी है। कितने अपराधी लगभग होंगे? प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा 4 से 5 लोग शामिल होने की बात बताई जा रही है। है ना, 7 से 10 यही बैठल रहते हैं, साथ ही साथ इनको छोड़ देते हैं, घर चले जाते हैं। 2 आदमी आया था ना? हाँ। मोटरसाइकिल से था कि पैदल था? वो मोटरसाइकिल से था कि टोटो से उतरा, वो 2-3 आदमी दोनों? हाँ, 4 आदमी था, 4-5 आदमी। एक गोली चलाया? हाँ, एक ही गोली चलाया। भागलपुर जिले की इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नाथनगर थाना क्षेत्र के सिलाटर हाउस इलाके में एक सोजिना के पेड़ पर रखी घातक बम अचानक विस्फोट कर गया, जिससे गुजर रहे एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया है। घटना बाबत बताया जा रहा है कि नाथनगर थाना क्षेत्र के सिलाटर हाउस मोहल्ले स्थित एक सोजिना के पेड़ पर घातक बम विस्फोट होने से जहां पूरा इलाका ठर्रा उठा, वहीं मुर्गिया चक निवासी मोहम्मद इकराम बुरी तरह से घायल हो गया है। घायल इकराम मुक्त रास्ते से गुजर रहा था। गुजरते समय ही अचानक बम विस्फोट हो गया। बम का धमाका इतना जोरदार था कि पूरे इलाके में दहशत पैदा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर थाना पुलिस सहित सिटी एसपी पूरन झा घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। हाउस के बारे में जानकारी मिली थी कि यहाँ एक पेड़ में छुपा करके बम रखा हुआ था, जो अभी एक्सप्लोड हुआ है। उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि क्या था। तो क्या क्या बस यहाँ अजय हरी के घर पे एक बम रखा हुआ था पेड़ में, जिसके फटने से एक आदमी इंजर्ड हुआ था। इसके घर पे हमें एक खाली गोली, कुछ एल्यूमिनियम वायर और अन्य चीज़ों की भी तलाशी जा रही है। जय मेहतर इस घर में रहते हैं और सजना के गाछ के बीच में खोल जैसा था, जिसमें कि रखा हुआ बम अचानक फट गया और उसके कारण बड़ी तेज़ी से गाछ भी गिरा और कई लोग छींटा बहुत दूर तक फैला, जिससे कि एक आदमी मिर्गियास चक का निवासी मोहम्मद इकराम, जिसका उम्र लगभग 35-37 साल है, वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया। उसके बाएं तरफ पूरा आँख के बगल में पूरा कट गया और वो बारूद वगैरह छिटक करके पड़ा, जिससे कि काफ़ी खून बहने लगा। खून आप देख रहे हैं कि यह स्थिति अब तक की है। समाचार संकलन के लिए पंजवारा थाना गए पत्रकार को पीट पीट कर किया अधमरा। स्वयं को तेजस्वी का करीबी बताते हैं थाना मैनेजर अजित यादव। पूर्व में चाकूबाजी की घटना में दोस्त को घायल कर साथी अपराधी के संग है फरार मैनेजर पुत्र अंकित।
नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने बांका जिले के पंजवारा थाना में समाचार संकलन के लिए पहुंचे अंग भारत के पत्रकार विकास कुमार पंडित के साथ थाना मैनेजर वो 2 होमगार्ड ने साथ मिलकर जमकर मारपीट का मामला संज्ञान में लेते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के तमाम आला पदाधिकारी को इसकी जानकारी दे दी है। संगठन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सीएमओ पुलिस प्रशासन को ट्वीट कर मामले की जानकारी दी है। साथ ही बांका जिला प्रशासन को व्हाट्सएप के माध्यम से और फोन कर मामले की जानकारी दे दी गई है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं पीड़ित पत्रकार। पीड़ित पत्रकार विकास कुमार पंडित ने बताया कि गुरुवार शाम पंजवारा थाना न्यूज कवरेज करने पहुंचा तो वहां मौजूद होमगार्ड ने उन्हें रोका और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। उसके बाद शराब के नशे में धुत थाना मैनेजर ने मिलकर 2 होमगार्ड के साथ जबरदस्त पिटाई की। बाद में मरा मानकर थाना के बाहर फेंक दिया गया। मामले को लेकर क्या कहते हैं पंजवारा थाना प्रभारी। ऐसे संगीन मामलों में पल्ला झाड़ते हुए नजर आए थाना प्रभारी। कहा ऐसी घटना की जानकारी हुई है, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी घटना कैसे घट गई। बांका से अनूप कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। भागलपुर नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के नूरपुर पंचायत में जहां गर्मी के मौसम की मिजाज बदलने के बाद 7 निश्चय योजनाओं का भंडाफोड़ होते जा रहे हैं। ताजा मामला नाथनगर प्रखंड के नूरपुर पंचायत की है, जहां पर गर्मी बढ़ते ही लोगों को पानी का संकट देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो पंप ऑपरेटर की मिली भगत से लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। पंप ऑपरेटर की मिली भगत से पानी का दुरुपयोग किया जा रहा है। 7 निश्चय योजनाओं के तहत मिले हर घर जल नल योजनाओं का उपयोग पंप ऑपरेटर की मिली भगत से जानवरों को नहाने एवं खेत पटाने का काम किया जा रहा है। जबकि गर्मी के मौसम की मिजाज बदलने पर ग्रामीण पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि के लाख प्रयास के बावजूद यह गोरख धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका सरेआम परिणाम ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के अंतर्गत नल जल योजना की पानी बर्बाद होने को लेकर विभाग ने जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई करने पर प्रावधान किया है। इसके बावजूद पंप ऑपरेटर की मिली भगत से धड़ल्ले से पानी का दुरुपयोग किया जा रहा है। जानिए क्या कहते हैं ग्रामीण। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि नल नहीं चलने के कारण हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों को इस गर्मी में भी सरकार की ओर से दिए गए सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम लोग दूसरे क्षेत्र से पानी लाने को मजबूर हैं, जबकि नल जल योजना के तहत हर घर में नल लगाया गया है और पानी की सुविधा होने की भी बात कही गई थी। जानिए क्या कहते हैं वार्ड पार्षद। जल नल योजना में जब यहाँ पर पंप पूरी हुई तो उससे पहले वार्ड पार्षद की ओर से विभाग को बोल दिया गया था कि यह पंचायत घनी आबादित क्षेत्र है, इसमें 16 HP मोटर की जरूरत है। लेकिन विभाग की ओर से मोटर गिराकर चलाया गया, जिसके कारण पानी का घोर संकट लोगों पर पड़ गया। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। पानी ले लोग तरसै छै, करेला से पानी ढोइ ढोइ ना रहै छै, पानी ना आबै छै। हां 2 दिनों से ना भर रहल छै। वार्ड नंबर 12 ये है ग्राम बलवा टोला। इससे बाहर भी प्रति खेत में खेती करने के लिए, सब्जी उगाने के लिए इसको फैला दिया गया, जिसके फलस्वरूप जो पीने वाला आदमी है, जो बस रहा है, घर में रह रहा है, उनको पानी बूंद तक नहीं मिलने लगा। बोले थे कि मोटर डालने के समय एक बार हमको याद कर लीजिएगा। अगर चाहे जो भी हो, मोटर गिराने से जितना उसका क्षमता है उससे ज़्यादा कहीं कनेक्शन हो गया है। कटिहार में युवक को दूसरी शादी रचाना पड़ा महंगा। पश्चिम बंगाल के ससुराली गांव पहुंचकर दामाद को उठा ले गए बंगाल के दिनाजपुर। दूसरी बीवी और परिवार के लोगों से मांगा 6 लाख। लगातार अफरीद की फिरौती को लेकर पत्नी सहित परिवार पुलिस के दरवाजे का लगा रहा चक्कर। पुलिस पदाधिकारी ने कहा मेल मोहर के पैसे और तलाक को लेकर अफरीद का पश्चिम बंगाल के ससुरालियों ने दामाद का किया है अपहरण। मामले को लेकर 6 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज हुई है मनसाई थाना में प्राथमिकी। प्राणपुर प्रखंड के कास्ताबड़ गांव से मोहम्मद इस्लाम को उठा ले गए अपहरणकर्ता। पहली पत्नी से अपहृत का चल रहा था विवाद। पुलिस अपहृत की बरामदगी के लिए कर रहा प्रयास। पत्नी और परिजनों ने कहा 5 अप्रैल को घर से निकला था इस्लाम। दूसरे दिन फोन पर अपहरण की सूचना मिली। नैमुल ने फोन से 6 लाख का डिमांड किया है। रुपये न देने पर लगातार हत्या की धमकी दे रहे हैं। संबंधित थाना आवेदन नहीं लेने पर एसपी को आवेदन दिया और अब थाना अध्यक्ष सुनने को तैयार नहीं। शैलेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। क्या हुआ आपके पति सर? किसके हाथ में दिया?
नई मुल्क हाथ में। बाइक को यहाँ से उठा के ले जाते हैं 6-7 लाख रुपया बनता है। मामला यह हुआ कि मोहम्मद इस्लाम का अपहरण किया है मास्टर सुनने में आया। उसके बाद अपहरण करके लेके गया किशनगंज में रखा है। किशनगंज में रखा है तो उससे फोन पर ये लोग को परिवार वाले को डेली फ़ोन करता है जो 6 लाख दो लोग जान मार देंगे, 20 लाख लोग जान मार देंगे। इतना बार बार कहने के बाद ये लोग नहीं सह पाया तो जाके 12 तारीख को आवेदन दिया एसपी साहब ने। बिहार के कटिहार में जंगल झाड़ से फैली आग ने पावर ग्रिड में मचाया आग का तांडव। फैली आग, डंप किए तेल ड्रम से हुआ आग बेकाबू। शहर के विनोदपुर इलाके में मचा अफरा तफरी। कई दमकल की कड़ी मशक्कत पर घंटों बाद आग से पाया गया काबू। दर्जनों रखे पड़े ट्रांसफार्मर और कई ड्रम तेल जलकर हुए नष्ट। डीएम ने कहा, रिहायशी इलाके में कार्यरत पावर ग्रिड और ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप को हटाने को लेकर दर्ज याचिका है विचाराधीन। सुरक्षा को लेकर विभाग से किया जाएगा बात। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है संभावना तथा 3 घंटे लगेंगे विद्युत सेवा बहाल होने में। शैलेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ये प्रिकॉशन उठाएगा। ये हम लोग जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुछ कबाड़ रखे हुए हैं बिजली विभाग के और कुछ तेल भी है। उसमें मेरे ख्याल से शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और चूँकि तेल है तो तेल में आग लगती है तो ज़्यादा गर्म भी होता है और इट इज़ मोर डेंजरस होता है। तो पहले तो बिजली रिस्टोर करवाएंगे, उसके जितनी ये जंगल झाड़ हो रखी है सारी सूखी है, ये इट इज़ वेरी डेंजरस। अभी मौसम भी आग का ही है तो उसको तुरंत 2-3 दिनों के अंदर इसकी सफाई कंप्लीट करवाएंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर फल और सब्जी दुकानदारों को हाई स्कूल में कराया गया शिफ्ट। बिहार सरकार के कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने को अररिया चांदनी चौक पर एसडीएम शैलेश चंद्र, दिवाकर नगर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार अपनी पूरी टीम के साथ मास्क की जांच की गई। वहीं कोरोना में संक्रमण की रोकथाम को लेकर फल और सब्जी दुकानदारों को हाई स्कूल में शिफ्ट कराया गया तथा गाइडलाइन के अनुसार सभी दुकानों को बंद कराया गया। शैलेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। 6 बजे के बाद सभी दुकानें बंद। इसके अतिरिक्त सभी जिला पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया था कि अपना अगर प्रमुख बाजार है वहाँ पे अपना रोस्टर तैयार करके भीड़ को नियंत्रित करें। चांदनी चौक एरिया में देखा गया कि फल और सब्जी मंडी के कारण अत्यधिक भीड़ हो रही है। तो उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी हम लोगों ने एक प्लान किया। प्लान के तहत जो बगल में चांदनी चौक के बगल में जो हाई स्कूल है उसके ग्राउंड में सभी फल विक्रेताओं को शिफ्ट किया गया ताकि यहाँ पर भीड़ को बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अधिकांश प्राइवेट क्लिनिक को चिकित्सक के द्वारा बंद कर दी गई है। कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए भागलपुर आईएमएस सचिव डॉक्टर संदीप लाल ने भागलपुर के सभी चिकित्सक से अपील की है कि कोरोना संक्रमित मरीज सरकारी अस्पताल के भरोसे जी रहे हैं। सरकारी अस्पताल के व्यवस्था को देखते हुए आईएमएस सचिव संदीप लाल ने एक वीडियो जारी कर शहर के सभी चिकित्सक से अनुरोध किया है कि इस कोरोना महामारी में प्राइवेट क्लिनिक खोलकर गरीबों को सुविधा उपलब्ध कराएं। जो चिकित्सक प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं डरे। हालांकि जो भी सरकारी गाइडलाइन एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल है उन पर विशेष नजर रखते हुए मरीजों को मास्क, सैनिटाइजर एवं 2 गज की दूरी बनाए रखते हुए लोगों की इलाज करें। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर संदीप लाल भागलपुर आईएमए के अध्यक्ष के नाते अपने सभी चिकित्सक भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वर्तमान कोरोना महामारी के समय को ध्यान में रखते हुए आप अपने क्लिनिक को अवश्य खुला रखें। कृपया अपने क्लिनिक को बंद न करें। जो भी कोविड प्रोटोकॉल है वो सब करें। अपना जान की सुरक्षा, अपने कर्मचारियों के जान की सुरक्षा एवं मरीजों के जान के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य अवश्य करें एवं क्लिनिक बंद न करें। यह हमारा विनम्र अनुरोध है आप सभी से। धन्यवाद। भागलपुर में कोरोना कहर के बीच लोगों को इनसे निपटने के लिए और उनको जागरूक करने के पश्चात उनके अंदर एक नई ऊर्जा जागृत के उद्देश्य से तिलका मंजी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नीलिमा गुप्ता ने बेहद ही भावुकता वाला अपना एक वीडियो संदेश जारी किया है। कुलपति ने अपने वीडियो संदेश में सभी से इस भयावह संक्रमण का सावधानी पूर्वक डटकर मुकाबला करने की अपील की है। कुलपति ने कहा कि यह संक्रमण की दूसरी लहर है, इसलिए हम लोग संभवतः पहले से ही संक्रमण के कहर में खुद को तैयार कर चुके हैं। जब पहले भी हम लोगों ने संक्रमण को दूर भगाया है तो इस बार इससे क्यों डरेंगे। कुलपति ने सभी से संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कोविड-19 के मद्देनजर जारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट।
कि मेरे समस्त परिवार को आज मैं इस मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से पुनः संबोधित करूँ कि हम इस समय अपनी सोच को सकारात्मक करें। हम ये ना सोचें कि आज हमारे देश में कितने लोग मरे, आज हमारे देश में कितने लोग ग्रसित हुए। आज हम इसको दूसरी तरह से भी हम सोच सकते हैं कि जितने ग्रसित हुए थे उनमें से हमारे कितने लोग बच गए। जो संक्रमण रेट है, मान लीजिए हम भागलपुर की बात करते हैं, करीब करीब 10 या 11% अगर हमारी पॉपुलेशन या हमारे टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं तो हमारे 90% टेस्ट नेगेटिव भी तो आ रहे हैं। बिहार के कटिहार में शोर मचाने वाली, सायरन बजाने वाली स्वास्थ्य समिति से संचालित कटिहार के 3 अनुमंडल के एम्बुलेंस से आपको विशेष सावधानी की जरूरत है। ये सावधानी सिविल सर्जन की चुप्पी और फाइल की पन्नों को पलटते उनके जवाब से और संचालित एम्बुलेंस के चालकों के बड़े सवाल पर सचेत होने की खास जरूरत आ पड़ी है। हमारी मंशा आपको डराने की नहीं है, बल्कि आपको इस सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा पर हम सचेत कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि ये सभी स्वास्थ्य समिति से संचालित एम्बुलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव मरीजों को उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल पहुंचाता है ताकि उनकी जिंदगी सलामत रहे। पर जिस एम्बुलेंस वाहन से उन संक्रमितों को अस्पताल या बेहतर इलाज के लिए रेफर किया जाता है, उसी एम्बुलेंस की सेवा अन्य मरीजों को भी बेधड़क एम्बुलेंस बिना सैनिटाइज हुए इस वाहन की सुविधा दे दी जाती है। ये बेबाक जवाब स्वास्थ्य समिति से संचालित इन एम्बुलेंस चालकों की है। चालकों की माने तो अस्पताल के उच्च अधिकारी के वजह से बिना सैनिटाइज किए हुए एम्बुलेंस से अन्य बीमारों को सुविधा देना हमारी मजबूरी बन गई है। अस्पताल के पदाधिकारियों को सैनिटाइज करने कहने पर टाल मटोल कर दिया जाता है, जिस वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। वहीं जब इस गंभीर मामले पर सिविल सर्जन से सवाल पूछा गया तो जनाब सिविल सर्जन ने तो पहले सैनिटाइज होने वाली फाइलों को काफी देर तक ढूंढा। लगातार सवाल पूछे जाते रहे पर सिविल सर्जन खामोश रहे। जो मन होगा कुछ भी नहीं कहेंगे, वो लोग खुद देखें, क्योंकि हम लोग बॉन्ड बॉडी दे दिए हैं कोरोना पॉजिटिव के लिए। वारे कटिहार अस्पताल की व्यवस्था, जहां संक्रमितों की तादाद बढ़ाने में जुटा है सदर अस्पताल में संचालित भागती हुई ये सभी स्वास्थ्य समिति के एम्बुलेंस। शैलेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आपके माध्यम से इस बात की जानकारी मुझे मिली है और बिहार सरकार रोगियों के प्रति और बिहार के आम जनों के प्रति अपनी पूरी ईमानदारी से और पूरी तत्परता से उनके प्रति समर्पित हैं। और जहां तक रही एम्बुलेंस का, ऑक्सीजन का, दवाई का, हर एक चीज़ की आपूर्ति के लिए बिहार सरकार हमेशा तत्पर है। अब ये मामला हमारे संज्ञान में आया है आपके माध्यम से, और अगर इस तरह से हो रहा है तो कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन की गलती है। इस मामले को हम सिविल सर्जन महोदय से और माननीय जिला प्रशासन को संज्ञान में देंगे और जो भी कमी है उसको दुरुस्त करवाने का काम करवाएंगे। एम्बुलेंस चलाते हैं। कौन सा एम्बुलेंस? 102। क्या क्या सुविधा मिल रही है? सुविधा क्या मिलेगा? सैनिटाइजर ये सब का टाइम पर नहीं मिलता है, घर जाते हैं, साइड में रहना पड़ता है। अभी कोरोना का लहर चल रहा है और एक आप एम्बुलेंस चालक है, क्या आपके एम्बुलेंस की सफाई रोजाना नियमित हो रही है, सैनिटाइज हो रही है? कुछ नहीं, एक ही गाड़ी में पॉजिटिव भी बैठता है, एक ही गाड़ी में पॉजिटिव डेड बॉडी भी बैठता है, एक ही गाड़ी में बढ़िया आदमी को भी बोलता है ले जा, कहीं कोई सैनिटाइजर, कहीं कुछ नहीं। क्या EMT हैं, इमरजेंसी टेक्नीशियन। किस चीज़ में? एम्बुलेंस में। कौन सा एम्बुलेंस में? 3744 में। हाँ। अच्छा, एम्बुलेंस से पॉजिटिव लेके जाते हैं? हाँ। उसके बाद सैनिटाइजिंग होती है? नहीं। क्या नहीं होती है। हाँ, क्या पॉजिटिव लेके जाते हैं तो सैनिटाइजर में कुछ नहीं होता है। फिर आते हैं, फिर वैसे फिर दूसरा पेशेंट जाते हैं, इसी तरह से पेशेंट नंबर पर लाना पहुंचाना पड़ेगा।